जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष के परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सदगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिनमें पार लंघना। सदगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिनमें पार लंघना। आओ जिनमें पार लंघना, आओ जिनमें पार लंघना। सदगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिनमें पार लंघना। सदगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिनमें पार लंघना। आओ जिनमें पार लंघना, आओ जिनमें पार लंघना। आओ जिनमें पार लंघना, आओ जिनमें पार लंघना। सदगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिनमें पार लंघना। राम 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 राम
राम राम राम राम राम। कलियुग ने जहाज बनाया, आओ जिन पार लंघना। कलियुग ने जहाज बनाया, आओ जिन पार लंघना। कलियुग ने जहाज बनाया, आओ जिन पार लंघना। राम 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 राम। कलियुग ने जहाज बनाया, आओ जिन पार लंघना। कलियुग ने जहाज बनाया, आओ जिन पार लंघना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 128। गांधी जी की पीठ में इतना बल नहीं था जितना उनमें विश्वास था। विश्वास की कितनी बड़ी सत्ता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे शक्तिशाली चले गए। हमें उनके जैसा विश्वास टटोलना चाहिए। ये पक्की बात आप में आवे कि भगवान के बिना हमारा कोई और मुक्ति दाता नहीं है। अनन्य विश्वास हो, राम मेरा कल्याण करेगा, ये विश्वास जमाना चाहिए। गीता में महाराज का वचन है, जो अनन्य भाव युक्त जन मेरे में पूर्ण विश्वास रखते हुए नित्य चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, इस प्रकार जीवन यापन करते हैं, ऐसे मुझ में लीन हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। सारा दिन जपना कोई जरूरी नहीं, काम भी करना हुआ यह भी तो आवश्यक नहीं कि कोई पतिव्रता सारा दिन पति के संग रहे। ये संशय ना हो कि भगवान के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति है जो मुक्ति दाता है। ये विश्वास की भावना हमें
अपने आराध्य में आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा अनन्य विश्वास, और कि भगवान के अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं। बिल्कुल बहुत सुंदर। हम बात हमारे बच्चों के साथ चल रही थी और वहां पर प्रसंग आया सुखदेव जी महाराज का, कि कैसे सुखदेव जी महाराज राजा जनक के दरबार में जब जाते हैं तो बड़े बीबे होके युवक होते हैं और खड़े हो जाते हैं बाहर। 3 दिन तक उन्हें खड़ा रखते हैं। तो फिर बच्चों को उस 3 दिन 3 दिन जो खड़े रहे उसकी कहानी बताई कि सुखदेव जी महाराज तो पैदा होते ही बालक थे और उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। सो बहुत 28 से 30 गुणों संपन्न बहुत सारे गुण थे। और फिर तो वो अपने आप ही चले गए स्वर्ग, कि मुझे यहाँ उनको दाखिला नहीं मिला, कि भाई तुम निगुरे हो, तुमने गुरु नहीं धारण किया। तो फिर उनके पिताजी ने उन्हें राजा जनक के पास जाने का कहा कि उन्हें गुरु धारण कीजिए। तो वे राजा जनक की बहुत निंदा करते थे। वो गृहस्थ है, वो ऐसा। तो अब राजा जनक तो महर्षि, राजश्री, और उसके बावजूद वो तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे। लेकिन सुखदेव जी महाराज लगे हुए उनकी निंदा करने, और जितने भी उनके गुण थे वो मात्र 2 गुण रह गए। अब नारद जी तो ऐसी चीज देख रहे होते हैं और पता है कि सुखदेव जी महाराज का तो बहुत अहम रोल है। तो वह पहुंचे। अब उन्होंने सुखदेव जी महाराज डिस्गाइज में गए, भेष बदल के गए, कि सुखदेव जी महाराज को पता न चले कि वे हैं। तो वो कुछ कर रहे थे और तो कहते नारद जी ने यूं ही बात चलाई, तो तुम तो बहुत समझदार हो, तुम सुखदेव की तरह नहीं हो। और सुखदेव जी महाराज के कान खटक गए। कहते वो तो मूर्ख निकला, वो तो संतों की निंदा करके उसके मात्र 2 गुण रह गए, उसमें तो और कोई गुण ही नहीं रहा। वहां से सुखदेव जी महाराज का सारा कुछ हिला, होश आया उन्हें, और फिर वे पहुंचे राजा जनक के पास कि मुझे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दीजिए। लेकिन क्योंकि राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मदर्शी थे, उन्हें तो पता लग गया कि सुखदेव जी महाराज किन भावों से आए हैं, हाँ, किस तरह का अभिमान रहा है और क्या करते। वो तो देखते ही पता चल जाता है। वो तो देखे भी नहीं, अभी तो देखे भी नहीं, लेकिन उन्हें पता कौन आया है। इसलिए तो पर वे आराम से खड़े रहे। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि वो शांत खड़े रहे बाहर, और फिर जब अंदर भी वो उन्हें अभी तक राजा के दर्शन नहीं हुए, और फिर अंदर भी उन्होंने अपना वैसा ही संयम रखा जैसे कि संतों से लेना होता है। उन्हें आया लेना। उन्होंने अपने सारे टेस्ट पास किए कि संतों से लिया कैसे जाता है। ये बच्चों से बात हो रही थी कि अनन्य भाव, मतलब महाराज ने हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि हम किसी भी संत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमें यही कहना है कि हमें नहीं पता, बट वी आर वेरी सेटिस्फाइड अपने गुरुजनों के। तो फिर देखिए बच्चे होते हैं और फिर क्योंकि पेरेंट्स भी होते हैं इसमें, तो वहां पे एक साधिका जी बोली कि हमारे कोई जान पहचान में वो साधक ही हैं, और उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि फला गुरुजी हैं, आप चलिए, बहुत उनके वहां पे उनके मंदिर में चलिए, उनके ऐसे होता है वैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि होता होगा, पर मैं ठीक हूँ, हम ठीक है
कहते ठीक किया, मैं बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हम गलत नहीं बोल सकते, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, और गलत बोलना भी क्यों, राइट? बोलना भी क्यों, बिल्कुल। हाँ, पर आप जाइए, पर हमें नहीं जाना, हम ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये आई थिंक ये साधक नहीं थे, ये दूसरे थे, कोई फ्रेंड थे। एक साधिका जी ने उन्हें बुलाया जो कि श्री रामचंद्रम से दीक्षित हैं। फिर उन्होंने अपने घर सत्संग पे इनवाइट किया, तो उन्हें लगा कि श्री अमृतवाणी जी का सत्संग है, लेकिन जब वे गए तो वो किसी और गुरु जी का सत्संग उन्होंने घर पे रखा था। तो वहां हो तो आए, पर घर में आके फिर उनको अच्छा नहीं लगा उनको कि भाई हमारे गुरुजन, ऐसे गुरुजन होते हुए भी लोग इधर गए, भटके। तो ये उनका अपना विश्वास का स्तर है। यहाँ पे हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले? उनकी अपनी अपनी साधना है, अपना विश्वास है, राइट? जो पक्के होते हैं वो टस से मस नहीं होते, और फिर जो पक्के होते हैं वही गड्ढा, उनका ही गड्ढा खुदता है और फिर वहीं से पानी निकलता है, राइट? सो इसलिए बहुत सारे कई संचालक भी होते हैं ऐसे संचालक भी होते हैं जो जगह 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 जा रहे होते हैं, उनका अलग अलग, उनको अपने ही सदगुरु महाराज पे विश्वास नहीं होता। सो ये अपनी अपनी जर्नी है सबकी, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें जो करना है वो अनन्य भाव से कुछ मिलना है। हमारे स्वामी जी को आपको नहीं पता चल रहा कि वे कौन है, किस तरह से हैं, वो आपने जानने की भी कोशिश नहीं की, आपने साधना करने की भी कोशिश नहीं की, ये आप पे है। सो जो एक जगह नहीं टिका वो दूसरी जगह कैसे टिकेगा? नॉट पॉसिबल ना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी कहीं और जा रहे हैं। और भक्ति तो बहुत ही विरलों को चाहिए होती है यार यस। सो इसलिए वो तो महाराज ने भी अपने प्रवचन में 10-15 साल पहले भी कहा है कि यहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए हैं, इनमें से बहुतों को कुछ चाहिए, तभी यहाँ बैठे हैं, यूं ही नहीं बैठे। या बिल्कुल। सो बहुत सुंदर रहा। फिर छोटी सी बच्ची ने पूछा क्वेश्चन कि जो अभी क्रैश हुआ है भारत में, बहुत दुखद हुआ है, तो वहाँ पर उन जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनका क्या दोष, उन्होंने क्या गलती की कि उनके वहाँ पर प्लेन लैंड किया? देखिए, जो भी लीला घटी बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक और पीड़ा करने वाली, राइट? हमारा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटेरियन हमें बहुत दुख होता है, राइट? बहुत ज़्यादा। सो जो मानव, उन सबको डेफिनेटली उनके लिए तो, लेकिन क्या है कि अंत समय जो है सब लिखवा के आए होते हैं। अंत समय जैसे भी होना है वो हमारे कर्म ऐसे होते हैं, हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो कि हम वो निश्चित वैसे करवा के आए होते हैं। बहुत रेयर होते हैं लोग, है ना, जो कि अपनी इस तरह का साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा जो है वो प्रारब्धों के अधीन नहीं है, वो प्रारब्धों से नहीं चलती है। गुरु कृपा प्रारब्धों से नहीं चलती है, वे उसका चैनल, उसका खाना बहुत अलग होता है। सो जो प्रारब्ध होते हैं वो हमारी संसार की जो चल रहा होता है वैसा वो होता है, लेकिन गुरु कृपा जो होती है, गुरु से तभी एक साधक अपनी ग्रहणशीलता, अपनी मेहनत, अपनी श्रद्धा, अपनी लगन से गुरु से लेता जाता है। गुरु कृपा ऐसे नहीं है कि लिखवा कर आए गुरु कृपा लिखवा कर नहीं आए होते, और गुरु कृपा होती है तो उसी से फिर प्रभु कृपा की चैनल आराम से खुलता है।
तो फिर बच्चे ने पूछा कि उनका क्या, उन्होंने क्या गलती की थी। तो वो भी कलेक्टिव, देखिए कलेक्ट, ये सारे जो 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 प्रारब्ध जो मिला है सारा, ये कलेक्टिव एक तरह का कोई ना कोई इस तरह का काम किया है जो कि कलेक्टिव उसका रिजल्ट मिलता है। तभी महाराज कहते हैं कि कर्म करते समय हमें ध्यान नहीं आता, बोलते समय हम ध्यान नहीं देते, सोचते समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हाँ, तो यही हम बच्चों को, एडल्ट्स को, हम निरंतर हमारा यही अभ्यास होता है कि वी नीड टू वॉच what we speak, what we think and what we do। और यहीं पे कर्म बनते हैं, यहीं पे कर्म फल सब होते हैं। सो जो बच्चे भी थे मेडिकल कॉलेज के, उनका भी हो सकता है कोई आज उस दिन कैंटीन आया ही नहीं, हो सकता है कोई टीचर से कहीं बात कर रहा हो कि भी मैंने आज कैंटीन नहीं जाना, आज मैं यहाँ पे काम कर लूं। बच जाते क्योंकि उनके प्रारब्ध नहीं होते, राइट। तो ये इकट्ठे जो जाना होता है, ये स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश जी में बहुत सुंदर से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इकट्ठे हम जब जाते हैं, इकट्ठे हमारा कोई पाप हमसे इकट्ठे मिल के हुए होते हैं, है ना, इकट्ठे डिसीजंस, इकट्ठे वोट, इकट्ठे व्हाटएवर, सो इकट्ठे फिर सारों फल मिलते हैं। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि वो जो परिवार है उनके प्रारब्ध भी दुख के जो हैं वो भी एक से है। हाँ, इतने परिवार एक ही दुख से एक साथ निकल रहे हैं। वो तो जो गए वो तो उनका वो था, उनका प्रारब्ध था कि इकट्ठे ऐसे जाना है, राइट। लेकिन जो परिवार हैं वो भी इकट्ठे पीड़ा, उनकी इकट्ठी कलेक्टिव पीड़ा है, ह्यूज, राइट। सो इसलिए कर्मों पे ध्यान देना चाहिए और जरूर अपनी प्रार्थनाओं में उनके परिवारों को, उनकी आत्माओं को भी शांति मिले, यू नो, ये चीज है। और जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्रार्थना कि भाई कि फेस कर सके। तो यहाँ पर एक और चीज आती है कि ये तो पुराना प्रारब्ध, कोई पुराना आया और फिर समाप्त हो गए। अब नया जो होता है, नया जो आया है उसे हम फेस कैसे करते हैं, वहां से नई चीज बननी है, या कि भाई हम हो गए, जैसे परिवार रह गए हैं, कई परिवार वर्षों उसी दुख में ही रहते हैं, तो क्या करते हैं वो उस दुख में रहकर वो अपने कर्म उसी तरह बनाते रहते हैं। या लेकिन उनमें से कोई भक्ति वाला, कोई समझ वाला, कोई इस तरह हो जो कि जिसने फेस किया है, जिन फैमिली मेंबर्स ने ये सब दुख फेस किया है, वो फिर परमेश्वर की लीला समझ के या परमेश्वर की का विधान समझ के, कृपा समझ के फिर नतमस्तक होके आगे चलते हैं। पर बहुत लोग नहीं चल सकते, बहुत गहन ये चीज होती है। फिर ये भी प्रश्न आया, जो बच्चे पूछ सकते हैं, स्थान हम लोगों का खुला होता है कि ऐसे प्रश्न पूछ सके कि फिर बड़े तड़पे होंगे। देखिए, जाने से पहले वो जो फियर होता है कि यू नो मृत्यु का फियर जो होता है, वो कि नाउ इट इज यू नो, या आग के गोले जब देख रहे, पर टेम्परेचर इतना जबरदस्त हाई, यू नो, कि एकदम ही समाप्त, वहां पर तड़प नहीं होती लेकिन बर्न एकदम, क्योंकि जिंदा बर्न हुए हैं। सो उसमें फ्यूल इतनी ज्यादा और अग्नि इतनी जबरदस्त। सो ये तो महाराज, अब देखिए कितना अग्नि हम हर जगह देख रहे हैं,
वॉर शुरू हो गया, एक और वॉर शुरू हो गया है, और फिर ये सब अग्नि ही अग्नि दिख रही है हर जगह पे, राइट। सो और हम कल ही स्वामी जी महाराज का कोट पढ़ रहे कि जग में, देश में या घरों में या समाज में अशांति नहीं होती, लोगों के मन में होती है ये अशांति। सो क्योंकि हमारे मन में अशांति, हमारे मन में अग्नि चल रही है, और वो बाहर फिर ऐसी ऐसी चीजों में दिखाई देती है। या संतों की बातें तो संत ही जाने, और संत ही बल देते हैं ये सब देखने का, और या सहने का, सब कुछ संतों से ही, संतों की कृपा से ये थमा जाती है चीजें, वरना तो बहुत बहुत कठिन हो जाती है, बहुत ज्यादा। पर हम प्रार्थनाएं बिल्कुल जारी रखें, और सभी के लिए कि सबको शांति मिले, पर शांति मिलती ही नहीं है ना, काम ऐसे नहीं किए होते, शांति मिलनी बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। शांति के लिए तो बड़े सत्कर्म करने पड़ते हैं। आप सोचें कि राम नाम लेने वाले, सत्संग जाने वाले, सत्संग करने वाले वो शांत है? नो, बिल्कुल नहीं। शांति तो सुकृत कर्मों से मिलती है, सुंदर कर्मों से ही शांति मिलती है। दूसरों का भला सोचने से शांति मिलती है, दूसरों के लिए, दूसरों को प्यार देने से अंदर ठंडक, शांति मिलती है, वरना नहीं। निस्वार्थ भाव से करने पे शांति मिलती है। सेवा करके कुछ चाहना, प्रशंसा चाहनी, नाम चाहना, उससे शांति नहीं मिलती है। सेल्फलेस करके निकल जाना, उससे शांति मिलती है। संतों की बातों जीवन में उतार कर ही शांति मिलती है, वैसे नहीं मिल सकती, है ही नहीं कोई और फॉर्मूला शांति का। या चयन अपना है, बिल्कुल अंदर भीतर अग्नि जलानी है या शांत ठंडक रखनी है, चयन अपना है। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत जय जय।